स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन बढ़िया से समझेंगे उसको, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? कुछ लोग अब्सेंट थे क्या भाई? नए चेहरे दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए इधर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक क्या होगा? एम्पियर सर्कुलर लॉ। बात समझ में आ रहा है? एम्पियर सर्कुलर लॉ चालू करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसका प्रूफ बताएंगे, प्रूफ बताने के बाद इसका एप्लीकेशन बताएंगे, ठीक है। 4 एप्लीकेशन है बहुत सारे, लेकिन 4 बताएंगे, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से। फिर उसमें नीट के कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे, ठीक है ना। उसके कंसेप्ट को समझ लेंगे, फिर अपने आप क्वेश्चन बनने लगेगा, धीरे धीरे फील आएगा। तो सबसे पहले करते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एम्पियर सर्कुलर लॉ। चलिए जी, एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ते हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। एम्पियर, ठीक। ये क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये क्या कहता है? कहता है कि अगर मान लो कोई इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये बोलता है म्यू नॉट आई इंक्लोज, ठीक है जी। ये बोलता है हमारा क्या? एम्पियर सर्कुलर लॉ। जैसे गॉस लॉ पढ़े हो ना, गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ अगर पढ़े होगे तो याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या? क्यू इंक्लोज बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना आसान कर देता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? तो ये भी एम्पियर सर्कुलर लॉ है। ये क्या है? ये एक ऐसा नियम है जो मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए, मतलब ये एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डील किए हैं। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। क्या है एम्पियर सर्कुलर लॉ? ध्यान से देखिएगा, इसका प्रूफ भी कराएंगे हम। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है आई, और ये क्या है? जे, और ये क्या है? के, ठीक है जी। अच्छा, कोई इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये किस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है बताएंगे? किस डायरेक्शन में? बहुत अच्छा, वेरी गुड। और किसी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, ये मान लेते हैं पॉइंट पी है, और यहां से ये दूरी क्या है? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछे, अगर करंट आई फ्लो हो रहा है इस इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर में, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? कोई मुझे बताएगा? इस पॉइंट पे क्रॉस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, याद है ये वाला टेक्निक, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक। अगर ध्यान से देखिए, उसके जस्ट आगे देखेंगे तो कुछ जैसे ये वाई इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पे देखा तो इधर नहीं, अगर यहाँ से पूछ, यहाँ पे पूछे तो इधर, यहाँ पे इधर एक सर्कल बनाएगा, बहुत अच्छा। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। अगर देखें ये देखिए, ये कौन सी लाइन है? ये मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। आज समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश करिए। तो अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर मान लीजिए बी है, अच्छा, इस बी की डायरेक्शन किधर है? इसके हिसाब से आई जे के क्या है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, माइनस के। और ये देखिए, ये दिख रहा है एक एम्पीरियल लूप मैं बनाया हूं, ठीक है ना। और लूप की दिशा भी इधर ही है, लूप की दिशा भी क्या है? इधर है। तो अगर ध्यान से देखें, इस लूप की अगर लेंथ हम ले लेते हैं, इस लूप का लेंथ मैं ले रहा हूं डीएल। क्या ले रहा हूं? अच्छा, डीएल और बी के बीच का एंगल कितना है? 0। समझ में आ रहा है? जैसे ये वायर है,
और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, इधर है, और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन अगर इतना कट कर लेते हो तो जो हमने लूप भी इसी दिशा में मैं मान रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन यही है, ठीक है जी ना। तो डीएल की भी डायरेक्शन इधर है और बी की डायरेक्शन भी किधर है, इधर है। तो इसमें ये बताया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट। अब देखिए ये लूप में अगर इंक्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, आई। तो क्या होगा, म्यू नॉट आई। कोई दिक्कत तो नहीं है, यही है भाई, क्या है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। अगर मान लीजिए आई है, इसी में अगर आई डैश फ्लो हो जाए तो उसमें आई प्लस क्या हो जाएगा, आई डैश। क्लियर, अब समझने की देर। अब इसी का हम प्रूफ अगर बताएं आपको, ठीक है जी, अगर प्रूफ समझ लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ये कैसे आया, तो देख सकते हैं यही बताया जा रहा है कि बी डॉट डीएल, ध्यान से देखिए, बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है, 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस के डायरेक्शन है, तो लिख सकते हैं बी और क्लोज लूप दैट इज इक्वल टू डीएल, ठीक है। और बी की वैल्यू, अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो आपको पता होगा इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, जो बायो शेवर्ट लॉ में बताया करते थे, याद है, φ2 और φ1 को 90 कर देते थे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और साइन 90 इंटू 2 टाइम्स, तो आ जाता था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो यहाँ आर है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, क्या बात है। तो यहाँ पे बी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होगा क्या, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। क्लोज लूप, क्लोज लूप को देखेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई ओवर कमिंग आई ए इंटू इसको क्लोज लूप अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, ये लेंथ 2 पाई आर, ठीक, बहुत अच्छा, 2 पाई, ये देखिए कट कट, तो क्या मिला, म्यू नॉट, इसका मतलब बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या हुआ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। चलिए ये हमने तो प्रूफ कर दिया, बहुत बेसिक चीजें हैं, इस पे कुछ अलग क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं, ओके, ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट जी, यही कलर रहने देते हैं। आपने एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में जान गया कि क्या चीज है। एक्चुअल में ये जो हमने बताया है बेसिकली, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, ये नहीं बताया मैंने, ये देखिए, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लूड, ये हमने बताया, ठीक है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए ये वायर है जी, इनफाइनाइट वायर है, ठीक है जी, ध्यान रहे, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, और एक और वायर ले लिया, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, I2। अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, यानी बी डॉट डीएल की वैल्यू निकालना है, बी डॉट डीएल की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे, बनाया, ये देखिए ये लूप बनाया, दिक्कत तो नहीं है, और लूप की डायरेक्शन दे दिया, दिख रहा है ना, सब लोग ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ फील करेंगे, ये आई है और ये क्या है, जे, और ये क्या है, समझ में आया, ये एम्पीरियन लूप मैंने ऐसे बनाया। अच्छा, ऊपर से जब देखेंगे इसको, ये क्लॉकवाइज नजर आ गया कि एंटी क्लॉकवाइज, एम्पीरियन लूप ऊपर से देखिए ऐसे, देखिए घड़ी एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से देखेंगे। अच्छा, ये एम्पीरियन लूप किस प्लेन में है, आई जे के, कौन सा प्लेन है, अगर यह एक्स वाई जेड मान ले, इसको मान ले एक्स वाई और जेड, एक्स और, क्या बात है, बढ़िया, समझ में आ रहा है। और करंट की डायरेक्शन किधर है, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन है, जे या वाई, ठीक, बहुत बढ़िया। ये हमने एम्पीरियल लूप बनाया। यहाँ पे मान लीजिए बी डॉट डीएल कैसे मैं निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसके वजह से, ये I1 के वजह से इस पॉइंट पे बी की डायरेक्शन किधर है, माइनस की, क्या बात है,
ठीक है, ये एम्पीरियन लूप है, इसकी भी डायरेक्शन किधर है, डीएल की, माइनस की। ठीक है भाई, अभी देखिए I2 ये करंट फ्लो हो रहा है, इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस की, और डीएल भी उधर ही है ना, यानी बीच का एंगल जीरो नजर आ रहा है, आ रहा है। तो लिख सकते हैं बी डॉट डीएल की जो वैल्यू होगी, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, फील आ रहा है ना जी, ये होगा I1 प्लस क्या, दिक्कत तो नहीं है। एक एग्जाम्पल ये रहा, अब समझने की कोशिश करिएगा। एक मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूं तो थोड़ा और फील करेंगे आप लोग। ये देखिए, ये है I1 और ये देखिए ये क्या है, I2, डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक है जी। अच्छा, हमें बी डॉट डीएल निकालना है, तो ध्यान से देखिए, ये लूप बनाया और लूप देखिए एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से देखेंगे तो, ठीक है। तो मुझे बताएंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोचने की कोशिश करिएगा कैसे मैं डील करता हूँ। इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, सिर्फ मैं बी डॉट डीएल निकालना बता रहा हूँ, इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये देखिए I1 जो करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, माइनस की, और डीएल की भी डायरेक्शन किधर है, माइनस, बीच का एंगल, क्या बात है, म्यू नॉट I1, गॉट मी पॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा, इस I2 के वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, कौन सा डायरेक्शन, क्या बात है, इस I2 के वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डॉट, उसी पॉइंट पे, दिक्कत तो नहीं है भाई। अच्छा अच्छा, डीएल किधर है, देखो ऐसे जाकर माइनस के, हाँ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 180, इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट आ गया, तो क्या लिखेंगे, माइनस I इंटू 2। कितने लोग को समझ में आ रही है बात, हाथ उठाओ। ठीक है, एक प्रश्न और देखिए, सब लोग बताएंगे जी, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, एकदम समझने की कोशिश करिएगा इसको। ठीक है, एक मैं ले रहा हूं ऐसे, ठीक है, ये देखिए, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, सब लोग ध्यान से देखेंगे जी, ये इनफाइनाइट वायर है जी, सिर्फ मैं बी डॉट डीएल निकालना बता रहा हूँ। ये हमने लूप बना लिया, ये देखिए, दिख रहा है, ये क्लियर, ये है I1, ये क्या है, ये क्या है I3, और ये क्या है I4। हमें बी डॉट डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल की वैल्यू बताना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, म्यू नॉट, ये देखिए लूप दिख रहा है, ये वाला लूप, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कहीं भी किसी पॉइंट पे इस लूप में ले लीजिएगा, फील करना है इसको, ये देख हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इसको नीचे करके देखोगे तो क्या नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, सेम कहानी नजर आ रही है, समझने की कोशिश करना। इसके वजह से कहीं भी देखोगे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर, और डीएल भी अंदर होगा, प्लस आ रहा है, इस I2 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और डीएल भी क्या है, अंदर ही है, तो क्या म्यू नॉट I1 प्लस क्या हो जाएगा, क्या बात है, पढ़ना क्लियर हुआ, समझने की कोशिश करना। ये देखो, ये देख, ये दिख रहा है ये, अच्छा, करंट किधर है, नीचे, कई पॉइंट पे ले लो, यहाँ पे देखना, इसके इस I3 की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, प्लस के, फील करना भाई, ये प्लेन में है, प्लस के, क्लियर। अच्छा, डीएल की डायरेक्शन किधर है, प्लस के, देख, डीएल, नहीं समझे, अरे इसको ऐसे लेके आओ भाई, नहीं समझ में तो ऐसे लूप बन रहा है ना, तो घड़ी के हिसाब से क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है, करंट किधर है, नीचे, समझ में आया, तो जब करंट नीचे है तो इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, बाहर, डॉट, और डीएल भी किधर है, समझ में आ रहा है भाई, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, प्लस I3, ठीक है, आगे बढ़ू, ये देखना, ये I4 है, I4 की डायरेक्शन किधर है, अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा, इस लूप में, प्लस के, क्लियर। अच्छा, डीएल किधर है, देख दीजिए, हाँ, माइनस के, समझ में आ रहा है, ध्यान देखना, इस लूप में इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है,
प्लस के, ठीक है जी। और डीएल की डायरेक्शन किधर है? अरे ठीक है ना, डीएल की डायरेक्शन देखिए अंदर, कौन सा डायरेक्शन? माइनस के। एंगल कितना हो गया? 180, तो नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू आई। कितने लोग को समझ में आ गया बी डॉट डीएल कैसे हम डील कर रहे हैं? ओके, नोट डाउन, इसको नोट करो। फिर और थोड़ा सा अलग वेराइटी का क्वेश्चन देते हैं तो फील आएगा आपको, ठीक? नोट करिए, एक अलग वेराइटी का क्वेश्चन देखते हैं, सब लोग महसूस करेंगे, ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखते हैं जी, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये है आई, ये है जे, और ये क्या है? अरे ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहां पे करंट I1, अच्छा I1 की डायरेक्शन किधर है बता? आई जे के किधर है करंट की डायरेक्शन? क्या बात है, इनफाइनाइट वायर है, ध्यान रहे। एक और करंट मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ये देख, ये लिया डॉट, इसकी डायरेक्शन किधर है? क्या बात है, इनफाइनाइट वायर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो मैं एक एम्पीरियन लूप बना रहा हूं, ये देखो एम्पीरियन लूप बनाया, ठीक है। लूप की डायरेक्शन देखो, मैं ये ले रहा हूं, देख रहे हैं? अच्छा ये लूप किस प्लेन में है बताएगा? आई जे के, आई एक्स वाई प्लेन में या आई जे प्लेन में, दिक्कत तो नहीं है? अच्छा चलो बहुत अच्छा। अगर आपको इसमें बी डॉट डीएल की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू? तो ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ओके, इज इक्वल टू म्यू नॉट, थोड़ा एक दो वेराइटी और दे देते हैं जिससे कि आपको फील आ जाए। अब ध्यान से देखिएगा, ये करंट किधर है? माइनस के, है ना जी, करंट I1। अच्छा इसमें देखिए बी दिख रहा है, ये लूप लूप लूप, ये बनाया ना मैंने लूप, लूप लूप की डायरेक्शन अगर मान लो किसी पॉइंट पे, मैं इसी पॉइंट पे दोनों के वैसे निकाल रहा हूं, दोनों के वैसे इसी पॉइंट पे निकाल रहा हूं, ध्यान देखिएगा। ये हमारा, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके वजह से इस पॉइंट पे, इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? अरे इधर इधर, ये इधर है ना? किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड की, दिक्कत तो नहीं है? यानी बी डॉट डीएल बराबर म्यू डॉट आई इंक्लोज, ध्यान से देखना, बी डॉट डीएल, इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये देखो लूप बना है, लूप की डायरेक्शन किधर है? क्या बात है, ऊपर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। दोनों के बीच का एंगल इस I1 की वजह से, तो आंसर कितना होगा? म्यू नॉट आई नेगेटिव टाइम्स ऑफ I1, ठीक है। इसी पॉइंट पे इस I2 के वजह से, इस I2 की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बता? दिख रहा ऊपर, होगा ना? दिक्कत तो नहीं है? ये तो मान लो पहले के वजह से हो गया, इसके वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? और ये देखिए लूप लूप लूप, डीएल की डायरेक्शन किधर है? तो क्या आ जाएगा? कितने लोगों को समझ में आ गई बात? फंडा क्लियर हुआ? एक और चीज, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग एप्लीकेशन डील करेंगे। बात समझ में आ रहा है? समझिएगा, ये मैं ले रहा हूं I1, ये ले लेता हूं क्रॉस, ये ले लिया I2, ये ले लिया डॉट, ये ले लिया I3, ये ले लिया क्रॉस, ठीक है जी। ये ले लो I4, ये ले लो डॉट, ये ले लो I5, ये ले लो क्रॉस। सब लोग समझने की कोशिश करिएगा, I1 I2 I3, और ये देखिए ये हमने लूप बनाया, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है भाई? ओके, ये देखिए लूप बनाया मैंने। मैं आपसे पूछूं बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या होगा, तो क्या बताएंगे? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, अब आपको फील आ गया जी, म्यू नॉट इस लूप के अंदर जो इंक्लोज होगा, ठीक है। तो बताइए, इसके वैसे कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं आप, कहीं भी जहां इस लाइन पे लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है जी। हमने एम्पीरियन लूप बना लिया। अब देखिए मैं मान लो इसी पॉइंट पे लेना चाहता हूँ, इसी पॉइंट पे, ये ध्यान से देखना, इसी पॉइंट पे अगर ध्यान से देखो तो ये डीएल की डायरेक्शन किधर? इधर है ना जी, समझने की कोशिश करना है, डीएल की डायरेक्शन इधर है। अच्छा बताओ ये इसके वजह से करंट की डायरेक्शन किधर है? माइनस,
है ना, करेंट डायरेक्शन किधर है? अच्छा, इस पे बी की डायरेक्शन निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? देखो ऊपर जाएगा, जाएगा तो जाहिर सी बात है ये क्या देगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक, इस I2 की वजह से देखो डॉट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे ले लो, ऐसे तो क्या हो जाएगा? प्लस, क्या बात है, ये I3 बता, क्या बात है, माइनस। अच्छा, ये होगा कि बाहर है, ये लूप के बाहर है, इंक्लोज है नहीं, क्या बात है, तो उसका हो जाएगा 0, दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका आंसर रहा। कोई किसी को दिक्कत? फंडा क्लियर हो गया? दिक्कत तो नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। गॉट मी पॉइंट? चलिए अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। वैसे 4 एप्लीकेशन मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला एप्लीकेशन ये है, ध्यान से देखिएगा। पहला एप्लीकेशन ध्यान से सुनिएगा। अगर इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, उसके वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सॉलिड सिलेंडर है, उसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है अंदर, और इवन जो सरफेस पे भी फ्लो हो रहा है, तो उसके वजह से किसी पॉइंट पे हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, अंदर निकालेंगे, सरफेस में निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग गॉस लॉ में किया करते थे, याद है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर वाला, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे, फिर बाहर, सेम कहानी यहाँ पर भी, ठीक है। और तीसरा है सोलेनाइड, और चौथा है टोराइड, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं, बाकी तो न्यूमेरिकल डील करना होता है। पहला कंसेप्ट एप्लीकेशन में बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए इनफाइनाइट वायर है जी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से क्या, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एम्पीरियन लूप, या हम कह सकते हैं कि एम्पीरियन सर्कुलर लॉ के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लीजिए इस पॉइंट पे, ये पी पॉइंट है, और ये दूरी क्या ले लेते हैं, तो कितना होगा, ठीक है, सिंपल। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन, आई जे, क्या ले लिया, के, माइनस के। मैं एक एम्पीरियल लूप बना रहा हूं, यहाँ पे देखिए एम्पीरियल लूप बनाया, ठीक है। इसकी भी डीएल की डायरेक्शन किधर है, अंदर, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इंक्लोज में क्या आ जाएगा, आई। हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ध्यान रहे, बी डॉट डीएल की वैल्यू नहीं निकाल रहे, क्या निकाल रहे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल, ये इसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बी डीएल के बीच का एंगल कितना है, 0, तो लिख सकते हैं बी और इंटीग्रेशन क्लोज लूप, दैट इज डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इस डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, पूरा 2 पाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। तो बी बराबर क्या होगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई, क्या बात है, मैग्नीट्यूड में देखिए, अगर आर की वैल्यू हम 0 कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अनंत, अनंत, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर आर की वैल्यू अनंत कर दें तो बी की वैल्यू क्या हो जाए, ये 1/r, यानी अगर ध्यान से देखें तो बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह ये कर्व दिखाई देगा। बात समझ में आया? तो ग्राफ कुछ इस ढंग का बनेगा, बी है ये और ये आर, कुछ इस ढंग का बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए आर जब 0 था तो मैग्नेटिक फील्ड अनंत, ठीक है जी, और जब आर इंफिनिटी था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ये इसका पहला एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए, इसका सेकेंड एप्लीकेशन समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मान लो एक कोई सॉलिड सिलेंडर हम ले रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, इसका रेडियस मैं ले रहा हूं बड़ा आर, क्या ले रहा हूं, बड़ा आर, और इस पूरे सॉलिड सिलेंडर में जो करंट जा रहा है आई नॉट जा रहा है,
समझ में आ रहा है? अंदर भी भर भर के जा रहा है करंट। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछूं कि ये अंदर इसके इस पॉइंट पे, सरफेस पे और बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं अंदर निकाल रहा हूँ। कहाँ निकाल रहा हूँ? एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं, पॉइंट आर कोई ले लेते हैं, पॉइंट जो डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम एक एम्पीरियन, ध्यान से देखिए, लूप बना रहा हूँ। ये लिया, इमेजिनरी सिलेंडर बनाया जी, ठीक है। इसमें करंट अगर मान लेते हैं आई डैश रहा, ठीक है, ये यहां से डिस्टेंस से छोटा आर है ना। करंट की डायरेक्शन किधर है? तो करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो इस पॉइंट पे जो लूप बनाएंगे, ध्यान से देखिए, ये लूप, ये छोटा आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा? अंदर होगा कि नहीं? कौन सा डायरेक्शन होगा? माइनस। बहुत अच्छा, जो लूप भी बनाया दिख रहा है, ऐसे ही बनाया ये, उसकी भी डायरेक्शन किधर है? माइनस के। तो क्या होगा, इसी पॉइंट पे निकल के आएगा, इंटीग्रेशन क्लोज लूप बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज। आई इंक्लोज करेंगे तो क्या मिला? आई डैश। क्या मिला? आई डैश। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मिला? आई डैश। समझने की कोशिश करिएगा। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0। तो ये होगा बी, और ये इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिखो 2 पाई स्मॉल आर। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? कितने लोगों को समझ में आ गए? क्या बात है। म्यू नॉट आई डैश को क्या लिख सकते हैं? अगर इस पूरे सॉलिड सिलेंडर में आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है? तो एरिया कितना था इसका? ए बोले तो पाई बड़ा आर स्क्वायर। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक यूनिट एरिया में करंट आई नॉट बाई ए बोले तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस आई डैश में कितना जाएगा जी? आई डैश में क्या जाएगा? मतलब इतने वाले एरिया में कितना जाएगा? क्या करेंगे आप? आई नॉट बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई छोटा आर स्क्वायर। समझ में आ गया जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये यूनिटरी एरिया में ये जाएगा, तो इस एरिया में कितना जाएगा? इतना जाएगा। अच्छा, तो क्या हम इस आई डैश के जगह पे लिख सकते हैं आई नॉट ओवर क्या पाई आर स्क्वायर इंटू क्या पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दिक्कत तो नहीं है जी? अच्छा, कुछ कट पिट होने वाला है? अच्छा, इसको चाहो तो तुम जे भी लिख सकते हो। अगर ध्यान से देखो तो इसको लिख सकते हो जे। जे जो बोलते हैं करंट डेंसिटी, आई नॉट बाई पाई आर स्क्वायर, या आई नॉट बाई क्या ए। गॉट मी पॉइंट? चलो थोड़ा सा कट पिट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। एक पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अच्छा, एक आर से आर भी कट जाएगा। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट स्मॉल आर, देखना कुछ में कट, 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर। अरे दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसको चाहो तो जे के फॉर्म में भी लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये जे है ना? ये देखो जे आ गया। अब पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो कितना होगा? जे आर डिवाइड बाई क्या 2। ए भी लिख सकते हैं। अरे दिक्कत तो नहीं है? ये तो कांस्टेंट है इस सिलेंडर के लिए। आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके प्रोपोर्शनल है? किसके प्रोपोर्शनल है? बी प्रोपोर्शनल टू
स्मॉल आर। एक चीज और देखो, अगर हम तुमसे पूछें कि सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे देखो ये स्मॉल आर बराबर क्या कर दें, ये पॉइंट यहां लाके शिफ्ट कर दो, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। रखोगे तो क्या होगा, कैपिटल आर कट जाएगा, क्या बचेगा, ये हो गया आर लेस देन स्मॉल आर, और ये है आर बराबर बड़ा आर। तो बी बराबर क्या होगा भाई, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। डायरेक्शन में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, और डायरेक्शन देखोगे तो जाहिर सी बात है इसका क्या है, अंदर ही है। अच्छा, सरफेस के बाहर कितना होगा, सिंपल, सरफेस के बाहर कितना होगा, सिंपल, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई स्मॉल आर। दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ठीक भाई, यहां पे देखोगे तो b प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या है, आर है। अंदर देखोगे तो कैसे वेरी कर रहा था, b प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे 1/r की तरह, और यहाँ पे क्या हो रहा था, b प्रोपोर्शनल टू क्या, r की तरह, यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है। तो अगर ग्राफ देखेंगे तो कैसा जाएगा, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा, देख सकते हैं, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो फील आएगा। ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो कैसा होगा, ध्यान से देखिए, मैं इसी में बना रहा हूँ, बना दूं, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ देखिए आप लोग, मैग्नीट्यूड में बना रहा हूं ग्राफ, ये देखिए, पहले सीधे जाएगा जी, पता चला, दिख रहा कहां तक जाएगा, उसके बाद 1/r रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है जी। सेम इधर भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये ठीक। तो इसका ग्राफ भी बना लीजिए, नोटिस कर रहे हैं ये लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा दूसरा एप्लीकेशन, मैंने समझा दिया, ठीक, नो डाउन। अब स्टार्ट करेंगे तीसरा, इसमें तीसरा समझेंगे, नोट कर नेक्स्ट। ध्यान से देखिए, इसी में ये जो सेकेंड एप्लीकेशन में, इसी में अगर हॉलो सिलेंडर की बात करें, सेकेंड में ही बात कर रहे हैं हम, अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मैं ले रहा हूं, देखना भाई, बात नहीं भाई, बात मत करो, ठीक है। अगर मैं हॉलो सिलेंडर लेता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, सब लोग देखेंगे, हॉलो सिलेंडर समझ में आ रहा है, उसके सरफेस पे करंट फ्लो हो रहा है, और पूरा जो भर के जा रहा है सरफेस पे, वो करंट की वैल्यू है आई नॉट, कितना है, अगर इसका रेडियस क्या ले लेते हैं, आर, ठीक है जी। समझने की कोशिश करिए कि आई है, ये जे है, और ये क्या है, के। तो अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्यों, हाँ, आई इंक्लोज, अंदर तो करंट है ही नहीं है ना, तो जीरो हो गया भाई। अच्छा, सरफेस के पहले तक जीरो होगा, लेकिन सरफेस में क्या होगा, अगर सरफेस की बात करें तो क्या होगा, ये सरफेस की बात करें तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज, आई कितना होगा, आई नॉट, और डी एल दैट इज इक्वल टू 2 पाई बड़ा आर, पता चला, म्यू नॉट आई नॉट। तो बी बराबर क्या होगा जी, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई बड़ा आर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, सरफेस के बाहर अगर बात करें, यहाँ पे पी पॉइंट पे, फिर यहाँ पे एम्पीरियल लूप बनाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, डीएल भी अंदर, तो डायरेक्ट में अगर लगाऊंगा, ठीक है जी, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे अगर आर ग्रेटर देन आर करूं, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप दैट इज बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इंक्लोज मतलब आई नॉट, अरे ठीक है ना, ये हो जाएगा बी, इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर अंदर, डीएल भी अंदर, तो बी डॉट डीएल, डीएल को इंटीग्रेट कर दिया, क्या मिला, 2 पाई स्मॉल आर बराबर म्यू नॉट आई डॉट आई नॉट। तो बी बराबर क्या होगा भाई, म्यू नॉट आई नॉट ओवर 2 पाई स्मॉल आर। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगा, अंदर। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा बताएगा, हाँ, बाहर डॉट, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर ये हॉलो सिलेंडर है, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे क्या,
यहाँ पे ये कौन सा डायरेक्शन है, माइनस आई। यहाँ पे बताओगे, यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पे माइनस के, क्या यहाँ पे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। इसका अगर ग्राफ देखें हम, ग्राफ को इसी में मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे, इसी को ग्राफ में मैं बना रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में मैं लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रहे, ठीक है जी, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या था, सरफेस के पहले जीरो था, सरफेस पे मैक्सिमम, और सरफेस के जैसे ही बाहर गया तो क्या हुआ, बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या आ रहा था, स्मॉल आर, तो ये ऐसा आएगा, दिक्कत तो नहीं है मैग्नीट्यूड में, गॉट माय पॉइंट, ये बना दीजिए। अंदर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है, बाहर है बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, नोट कर लीजिए। ये दो एप्लीकेशन मेरा हो गया। तीसरा एप्लीकेशन, तीसरा करते हैं, करेंगे हम लोग सोलेनाइड, तीसरा देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन, एम्पियर, ठीक है, सर्कुलर लॉ पे तीसरा एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। सोलेनाइड जानते हैं क्या होता है सोलेनाइड, पाइप के ऊपर अगर तार लपेट दें उसको सोलेनाइड बोलते हैं, ठीक है जी, सिंपल भाषा में अगर कहें तो। चलिए मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये है सोलेनाइड, सोलेनाइड, ठीक है, सोलेनाइड, ठीक है जी। अगर मान लीजिए इसका लेंथ है एल, ध्यान से देखिए, और रेडियस क्या है आर, अरे ठीक है जी, बात नहीं भाई, बात मत करो, और ये लेंथ बड़ा है आर से जी, ठीक है, ठीक है, इस पे तार लपेट देते हैं जी, ये देखिए, ये देखिए तार लपेटा, समझने की कोशिश करिएगा, और करंट देखिए, दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, करंट की डायरेक्शन थोड़ा सा इसमें ऐसे विजुलाइज करते हैं हम लोग, ये है आई, ये है जे, और ये क्या है, मुझे बताएंगे सोलेनाइड किस प्लेन में रखा गया है, इसको ऐसे भी मानिए एक्स वाई जेड, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला ऐसे मानिए, ऐसे, ये वाला किस प्लेन में, ये वाला, अरे वाई जेड है, ये वाला प्लेन, अरे हाई जो सर दिख रहा है ना सर्कल, ये सर्कल वाई और, क्लियर, दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, करंट देखिए कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे 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 दिख रहा है, सब लोग ध्यान से देखेंगे करंट, तो करंट अगर ऐसे देखेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉक की एंटी क्लॉक, इधर से देखो, इधर से, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, और ना, तो अगर पूछें कि इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, दे दे, कौन सा डायरेक्शन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखेंगे तो क्या होगा, प्लस साइन में, अंडरस्टूड है भाई। अच्छा देखिए, अब हमें इसमें लगाते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, ये मैं ये ले लूं, पहले व्हाइट ले लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये लिया, एम्पीरियन लूप बना रहे हैं जी, ये सब लोग ध्यान से देखेंगे भाई, ये ये ये, ठीक, इसको मान लेते हैं ए बी सी, और ये क्या है, दिक्कत तो नहीं है। इसका लेंथ ले लेते हैं छोटा है, क्या ले लिया, छोटा है, ये भी लेंथ एल ही ले लेते हैं, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी, सब लोग ध्यान से देखेंगे, तो क्लोज लूप बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इंक्लोज, ठीक, सब लोग समझने की कोशिश करिए। अब हमें
इसके हेल्प से, एम्पियर सर्कुलर लॉ के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालना समझने की कोशिश करिएगा। बात नहीं भाई, देखो इधर, मुझे बताओ, सब लोग ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन क्लोज लूप बी डॉट डीएल बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। क्लोज लूप को मैं लिखने जा रहा हूं, ए से लेके ए बी वाला लेंथ ले लो, ए बी वाला दिख रहा है, बी डॉट डीएल, सब लोग देखेंगे, प्लस बी से लेके सी, बी डॉट डीएल, बी सी दिख रहा है। अब देख सी डी, सी और डी, बी डॉट डीएल प्लस क्या बचा, डी से लेके ए, अरे ठीक है ना, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इंक्लोज। अभी उस पर बाद में चर्चा करते हैं। मुझे बताइए, इस क्लोज लूप को बी डॉट डीएल को मैंने ऐसे एक्सपेंड कर दिया, इसको सबको जोड़ोगे तो ये क्लोज वाला बन जाएगा, मिलेगा जी, दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बताइए, ए और बी, ए बी दिख रहा है, डीएल, बी डॉट डीएल दिख रहा है ना, तो डीएल की डायरेक्शन किधर है बता, ये किधर है, ये कौन सा डायरेक्शन है, माइनस, क्या बात है, यानी यहाँ, अब आप तुमसे पूछूं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डीएल नीचे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अरे प्लस आई बोला था ना, ऐसे ना, अरे ये डीएल की डायरेक्शन क्या, माइनस जे, डीएल की डायरेक्शन नीचे है ना, नीचे बोले तो एक्सिस कहाँ हमारा, एक्स आई जे के, मतलब नीचे, डीएल की डायरेक्शन नीचे, ठीक है जी, और बी की डायरेक्शन किधर, प्लस आई, बीच का एंगल, क्या बात है, डीएल की डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक डायरेक्शन प्लस आई, बीच का एंगल, तो देख बी डॉट डीएल, आंसर क्या होगा, बीएल कॉस थीटा, 0, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका काम तमाम हो गया भाई, 0 आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, बी से लेके सी तक, देखो बी से सी तक, बी से सी तक डीएल की डायरेक्शन किधर है, अच्छा बी की डायरेक्शन किधर है, क्या बात, इसको रोके रहो, ठीक है भाई, बैठ रहा दिमाग में। अच्छा अगला देखिए, सी से डी, देखिए सी से डी, डीएल किधर है, नीचे से ऊपर, बी किधर है, प्लस बीच का एंगल, ये क्या हो जाएगा, क्या बात है। अच्छा डी से ए तो ऑलरेडी आई है ही नहीं है, करंट क्या है, 0 है, मेरी बात समझ में आ रहा है, करंट क्या है, 0 है, तो ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये करंट क्या हो जाएगा, 0 के वजह से ये बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या हो गया, 0, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अगर कंफ्यूजन है तो मैं बताऊं, ध्यान से देखिए, अगर कंफ्यूजन है तो कैसे 0 हुआ, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ऊपर करंट कैसे 0 हुआ समझिए, वैसे बाहर है तो देख लीजिए, ये दिख रहा है, ये एक वायर, 2 वायर और ये क्या है, ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखेंगे, इसको मैं बता रहा हूं अलग से, ठीक है जी, इधर बता देता हूं, इधर बता देता हूं, फिर से मिटा दूंगा, ये देखो, ये सब लोग ध्यान से देखेंगे जी, ठीक है, ठीक है ना जी, सब लोग ध्यान से देखेंगे, मान लो ये रिंग है, रिंग है दिख रहा है ना, ये रिंग है, रिंग कैसा है, ये देखो, इसको लाया उठाया, ऐसे यहाँ है, सब लोग महसूस करेंगे, करंट कैसे है, ऐसे है ना जी, तो यहाँ पे बीच में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, प्लस आई आएगा, एक जो फील्ड ऑफ लाइन निकल के जाएगा, एक तो सीधे जाएगा, ठीक है, कुछ फील्ड ऑफ लाइन ऊपर से जाएगा ऐसे, ये ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर दिक्कत तो नहीं है, फिर नीचे से जाएगा ऐसे, ये ऐसे बनाएगा, तो जो ऊपर वाला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की डायरेक्शन किधर होगी, यानी इस रिंग के ऊपर यहाँ किधर होगा, ये इधर होगा जी, किसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की, फील करना, मैं दिखा रहा हूं कैसे 0 होगा, ये थोड़ा साइड में है, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जो रिंग हमारा है, ये पहला वाला रिंग, ठीक है, और ये हमारा दूसरा वाला दिख रहा है, ये वाला, ये ऐसे समझो, फील करना इसको, इसके वजह से
मैग्नेटिक फील्ड इसी पॉइंट पे किधर होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, फील्ड आएगा, ये देखो ऐसा आएगा टेढ़ा, क्या बात है, ये इधर होगा, इधर, ये इधर, ठीक। आप समझ में, 3 रिंग लिया मैंने, फील करना इसको, है बड़ी कमाल की चीज। पहला रिंग लिया, फिर दूसरा वाला खेल देखा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, यहाँ पे है, ठीक है भाई। तीसरा जो फील्ड आएगा, ऐसे को आएगा, जो ऐसे आएगा मैग्नेटिक, जो ऊपर बनेगा, ऊपर, ये रिंग हमारा है सेंटर पे नहीं, थोड़ा सा ऊपर, फील्ड ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। तो जाने का मतलब कैसे, ये इसके वजह से ये होगा इधर, ठीक। अब ध्यान से देखना, इसका ये जो कंपोनेंट लेगा ऊपर वाला और इधर वाला, और इसका इधर वाला कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट, तो ये वाला जो इसका नेट कंपोनेंट ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, अंडा क्लियर हुआ, दैट इज 0। ये तो इसकी सिंपल बातें हमने इसको बता दिया। अब आते हैं थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ बचा हमारा क्या, बी डॉट डी एल फ्रॉम बी टू, ठीक है भाई, सब लोग समझेंगे इधर। अब मुझे बताइए, यहां पे देखिए, यहां से लेके ये जो एल लेंथ है ना, एल लेंथ में एन नंबर ऑफ टर्न्स है, कितना है, एल लेंथ में एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है भाई, दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछूं तो यूनिटरी लेंथ में कितना होगा, एन बाई एन, तो हम कहें छोटा एल में कितना होगा भाई, एन बाई एल इंटू छोटा एल। इसको लिख सकते हो, थोड़ा मैं कलर कर रहा हूं, ठीक है जी, इसको लिख सकते हो, ये इसको लिख लिया छोटा एन, क्या लिखा, तो छोटा एन इंटू एल, किस लेंथ में, एल लेंथ में, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिएगा, दिक्कत तो नहीं है भाई। अच्छा, अगर हम बात करूं, ये इतने लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, इतना, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन बी से लेके सी, बी डॉट डी एल, यही ना बचा है, बी सी इज इक्वल टू म्यू नॉट, इतने में कितना टर्न्स बचेगा, एन बाई एल इंटू एल आई इंक्लूज आई, करंट अगर आई लेते हैं तो करंट पूरे रिंग में दिख रहा है, कई तरह का रिंग है ना, कॉइल है ना, उसमें करंट क्या हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो कितना होगा, ये म्यू नॉट आई बाई एल, कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल इंटू आई। अब इसको रखोगे तो क्या आएगा, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसको स्मॉल एन मान लेते हैं, एल इंटू आई, तो एल ने एल को मारा, क्या बचेगा, बी बराबर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला हमने सेंटर में, म्यू नॉट एन इंटू डायरेक्शन अगर लिखोगे तो क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, कौन सा डायरेक्शन, प्लस आई। ये हो गया, कहां पे निकाला हमने, सेंटर पे निकाला मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे, ठीक है। इसका ग्राफ अगर देखेंगे हम, तो जैसे जैसे इसके इस एंड पे आएंगे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे ही इसके यहाँ पे पहुंचेंगे इस एंड पे, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू, और इस एंड पे क्या होगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू, ठीक है जी। और यहां से लेके देखिए सरफेस, यहाँ और आगे जैसे बढ़ेंगे, यहां से लेके यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, समझ में आ गया। तो सोलेनॉइड के अंदर इसके इस एंड पे आधा आधा होता है। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, इसका ग्राफ भी बना दे, इसी में बना दे क्या, अच्छा देखो, थोड़ा मैं किनारे बना देता हूँ, यस सरकार है, ये देखो, ये कुछ इस ढंग का होगा, ठीक है जी। ये देखो, ये होगा म्यू नॉट
एन आई, ये बी है और ये डिस्टेंस है, दिख रहा है ना, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आर ले लो, कोई इशू नहीं है। और ये इसके इस एंड पे कितना होगा, म्यू नॉट एन आई बाई, और यहाँ कितना होगा, म्यू नॉट एन आई बाई। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसमें और भी कुछ बातें आपको बताता हूँ, पहले नोट कर लीजिए, इतना जगह नहीं है, नोट करिए। सब लोग देखिए इधर, अच्छा सब लोग देखिए इधर, इधर देखो, ये करंट दिख रहा है, ये करंट, ठीक है। यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है ना, अंदर से बाहर आने का मतलब क्या, अरे प्लस के कैसे यार, हाँ सॉरी, हाँ डॉट, हाँ प्लस के मतलब डॉट, ठीक है ठीक है। यहाँ कितना होगा, डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ क्या, अच्छा यहाँ बताओ, हाँ मतलब माइनस के, क्रॉस 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 और क्या, ठीक है जी ना, दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा इसको अलग ढंग से बनाते हैं, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है जी, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये सब लोग देखेंगे जी, ये और ये रहा, हाँ जी ना, यहाँ क्या था, डॉट, यहाँ डॉट, क्या क्या था, डॉट डॉट, यहाँ क्या था, क्रॉस 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 और क्रॉस, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपने देखा कि ये अगर निकाला होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या था, नॉर्थ इधर होगा ना जी, नॉर्थ, इधर क्या होगा, दिक्कत तो नहीं है भाई, अच्छा ठीक है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा अगर ये डॉट है तो, ऐसे देखो इधर, दिखेगा, सब लोग फील करेंगे भाई, ये देख 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 देख, देख। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, बता, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सोच के सब लोग बताएंगे, इधर कैसा होगा, ये देख, दिख रहा है, अरे ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, समझ रहा है तुम सब, फील्ड ऑफ लाइंस दिख रहा नहीं, ये देख, ये भी डायग्राम बना लो जी, बनाओ, ठीक है, कुछ यूं, ठीक है जी। ठीक, ये सोलेनाइड है जी, ठीक है। एक चीज और, एक चीज और देखो, और करके थोड़ा सा गणित कैसे डील करेंगे, और न्यूमेरिकल कुछ इस ढंग का आ गया, बात नहीं भाई, बात मत करो, बात नहीं, मान लो हमको इस पॉइंट पे निकालना है, कहीं किसी पॉइंट पे निकालना है यहाँ पे, या मान लो सेंटर पे ही निकालना है, एक जनरल मैं फॉर्मूला बना के दे देता हूँ आपको, ये देखिए, ये एंगल बीटा और ये एंगल अल्फा, ठीक है जी। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे, कहीं भी किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो निकल जाएगा, ये मान लीजिए पी पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ, म्यू नॉट एन आई बाई टू, एन क्या है, छोटा एन क्या है, हाँ बहुत अच्छा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कोई जनरल वैल्यू मैं ले लेता हूँ, कॉस थीटा डी थीटा माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा, ये देख, ये एंगल दिख रहा है, ये क्या है, क्लॉकवाइज, बीटा बीटा की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में क्या, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा b बराबर, पहले देख लो, म्यू नॉट एन आई बाई टू, कॉस का इंटीग्रेशन क्या, साइन,
तो लिमिट रखेगा देख, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होगा कि नहीं, माइनस साइन माइनस बीटा, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो प्लस आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, साइन बीटा। अब ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सब लोग सुनेंगे, सब लोग ध्यान से देख, अगर अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 कर दिया, क्या किया, ध्यान से देख, केस में ले रहा हूं, अगर अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या लिया 90, इसका क्या मतलब है बता, ये हो गया 2, ये कट जाएगा, ये लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग सॉलिनॉइड, इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिनॉइड। इसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, सेंटर में एग्जैक्टली म्यू नॉट एन आई बस, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, म्यू नॉट एन आई। अब मुझे एक बात बताओ, सेकेंड केस, अगर अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर π/2 तो क्या होगा, अल्फा बराबर 0 का मतलब ये है ही नहीं, यहाँ पे है, हाई क्या हो गया, एक तरफ, मतलब एक एंड पे हुआ, यही हुआ ना, ओ हो, अल्फा 0 रखो, ये तो कितना आ गया, याद आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया ना वही चीज। फिर अब बीटा को तुम क्या कर लो, 0 कर दो, अल्फा को 90 कर, दिक्कत तो नहीं है भाई। अच्छा, एक और केस ले लो, अगर अल्फा को ले लो 30 और बीटा को ले लो 60, निकल जाएगा, दिक्कत तो नहीं है ना, अल्फा 30 और बीटा क्या लिया 60, 30 का मतलब थोड़ा सा क्या होगा ऊपर और ये क्या होगा थोड़ा नीचे, ठीक है, कर लोगे ना, ठीक, लिख लिया ना, जल्दी लिखो, हाँ, तो राइट देख लो, चौथा देख लो, चौथा, तो राइट देख लो भाई, ये लास्ट है, ये क्या, जो पाइप देखो ना, पाइप को मोड़ दो और उस पर तार लपेट दो, बहुत सारे तार हैं, ये ध्यान रहे, ठीक है ना, तो तार लपेटोगे तो कैसा होगा, ये पाइप है, बस ठीक है, 5 मिनट, ये देखो, ये थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा जल्दी कर देंगे, अभी जल्दी करते हैं, ठीक है, ये देखो तो, इसका रेडियस R1, बस 1-2 मिनट, इसका रेडियस क्या R2, और ये बीच में हमने ले लिया R, दिख रहा है, इस R की वैल्यू R1 से बड़ा और R2 से, ठीक है, ध्यान रहे, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा और ना ही इसके, यानी R1 ग्रेटर देन, नहीं, R1 यानी R लेस देन R1 पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इवन R ग्रेटर देन R2 पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके बीच में होगा, ठीक है, ध्यान से देखना इधर, अगर मैं ध्यान से, कोई पाइप है ना, और ये इसमें बहुत सारे वायर लपेट दिए गए हैं, इसके वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, देख, यहाँ पे किधर होगा, ऊपर दिख रहा है, होगा ना, इधर, यहाँ पे किधर होगा, इधर, मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, ये देख पाइप, हाँ, क्या बात है, देखा, और वहीं पे एम्पीरियल लूप भी बना दो, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, और एम्पीरियल लूप भी ऐसे ही बना दो, डीएल वाला, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0, इंटीग्रेशन क्लोज लूप बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इंक्लोज कर दो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स n लगा दो, डीएल को इंटीग्रेट करोगे 2 पाई r
म्यू नॉट एन आई, तो बी बराबर क्या होगा, म्यू नॉट एन बाई 2 पाई आर इंटू आई। अगर ध्यान से देखो एन बाई लेंथ को क्या लिख सकता है, छोटा एन, हाँ म्यू नॉट एन आई। समझ में आइए, एन पता है क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ध्यान रहे 2 पाई आर। इस आर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, आर बराबर इसका एवरेज भी लिख सकते हो, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए बाकी हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। ये छोटा छोटा हमने क्या बता दिया आपको, बेसिक चीजें बता दिया, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट बता दिया। इस पे न्यूमेरिकल हम लोग डील करेंगे नीट के, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई किसी को दिक्कत। अगला जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इसी में, कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। बात समझ में आया, तो किसी भी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ाएंगे या रोकेंगे या किसी एंगल पे देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उस पर बल लगेगा, कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह हम लोग डील करेंगे अगले लेक्चर में। ओके।